हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को एसएससी जीडी में पूछे गए कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है 10 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 में। यदि एक प्राकृतिक संख्या को 4, 5, 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है तो 3 अंकों की वह सबसे छोटी संभव प्राकृतिक संख्या कौन सी है। दिया गया है एक प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या कितने अंकों की है? 3 अंकों की, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है सबसे छोटी संभव प्राकृतिक संख्या 3 अंकों की कौन सी है। तो आप लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 4, 5, 6 से विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, तो संख्या कैसे निकालेंगे? 4, 5, 6 का एलसीएम ले लेंगे। 4, 5, 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 60, ठीक है। एलसीएम आपका आएगा 60, तो संख्या क्या हो जाएगी? 60 के प्लस 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 शेष बचता है, ठीक है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 4, 5, 6 का ले लेना है एलसीएम, तो ये आएगा 60, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी 60 के प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग के का मान आप लोग 0, 1, 2, 3 कुछ भी रख सकते हैं। जैसे 60 के प्लस 3, अगर के बराबर 0 रखते हैं, ठीक है, तो संख्या क्या आ जाएगी? संख्या आ जाएगी 60 गुणे 0 प्लस 3, तो ये आएगा 3, जो कि एक ही अंक का है। तो के बराबर 0 जो है नहीं रखेंगे, क्योंकि आप लोगों को 3 अंकों की छोटी संख्या प्राप्त करनी है। तो अगर आप के बराबर 1 लेते हैं तो ये आ जाएगा 63। अब ये कितने अंक की है? 2 अंक की, तो के बराबर 1 भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? के बराबर 2 लेंगे। के बराबर 2 तो हो जाएगा 60 गुणे 2 प्लस 3, तो 123, 123, ठीक है। अब 123 देखिए 3 अंकों की आ गई, ये क्या है? 3 अंकों की आ गई छोटी संख्या, ठीक है। तो 123 जो है आपका आंसर होगा, 123 आपका आंसर होगा। पूछा गया था 3 अंकों की वह सबसे छोटी संभव प्राकृतिक संख्या कौन सी, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है संभव प्राकृतिक संख्या यानी 123, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो पूछा गया है एसएससी जीडी 7 फरवरी 2023 शिफ्ट 4 में पूछा गया है ये प्रश्न। यदि संख्या x 3 और 2 से विभाज्य है तो 2x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर किससे विभाज्य है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कोई संख्या x है, 3 और 2 से विभाज्य है, तो आप लोग संख्या कैसे निकालेंगे? संख्या आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो संख्या क्या आ जाएगी? 6, यानी x का मान क्या आ गया? 6, ठीक है। x का मान क्या आ गया? 6। फिर से देखिएगा ध्यान से, कोई संख्या x है, 3 और 2 से विभाज्य है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई शेषफल नहीं बच रहा है, तो आप लोग जो है डायरेक्ट संख्या जो है निकाल सकते हैं। एलसीएम ले लेंगे 6, यानी संख्या क्या निकल जाएगी? 6, तो x का मान हो जाएगा 6। तो x का मान जो है यहाँ पे रख देंगे 2x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, 2x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, यही दिया गया है। पूछा गया ये किससे विभाज्य है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें x का मान रखेंगे, तो अगर ध्यान देंगे तो x स्क्वायर जो है दोनों तरफ कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, ठीक है। x का मान क्या रखना है? 6 रखना है, तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 6 प्लस 3, 36 गुणे यहाँ पे आएगा क्या? 15, ठीक है। और इसे आप लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं 36 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। और 36 गुणे 3 इसका मतलब क्या होता है? 108 गुणे 5, 108 गुणे 5। तो मैं अभी जो है यहाँ पे गुणा नहीं कर रहा हूँ, संख्या क्या आ गई है? 108 गुणे 5। इसका मतलब है जो संख्या है वो या तो 5 से विभाज्य है या तो 108 से, ठीक है। तो 108 आपसे ऑप्शन में है आपका, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही है, 108, ठीक है। 2x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर किससे विभाज्य है? 108 से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एसएससी जीडी 1 फरवरी 2023 शिफ्ट 4 का क्वेश्चन है ये। 3126 पावर 20 पावर 21 पावर 22 23 डॉट 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 भाग करना है 5 से, शेषफल आप लोगों को ज्ञात करना है। तो देखिए आप लोग ट्रिक से जो है कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं आप लोगों को आसान प्रश्न लेकर जो है समझाने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को फास्ट कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे एक संख्या है 36 पावर 2 पावर 3 पावर 4 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से है, भाग करना है 5। इसमें भी अगर आप लोगों को शेषफल ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका शेषफल देखिए कैसे ज्ञात करेंगे।
आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस 36 में 5 से भाग कर देना है। ठीक है, भाग करेंगे तो 7 बार जाएगा, क्या बचेगा शेष 1। ठीक है, तो जो शेषफल आएगा वो आएगा 1 की पावर 2 पावर 3 पावर 4 डॉट डॉट डॉट, यानी 1 की पावर कुछ भी होता है, मान क्या आता है 1, यानी कह सकते हैं जो शेष आएगा वो 1 ही आएगा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे जो है लागू करेंगे। 3126 में 5 से भाग करेंगे, 3126 में 5 से जब भाग करेंगे तो यहाँ जो शेषफल आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, अब 1 के पावर क्या हो गया 20 पावर 21 इस प्रकार से लिखा गया है। तो 1 के पावर कुछ भी हो तो मान क्या आएगा 1 ही आएगा, यानी शेषफल क्या आएगा आपका 1। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रश्न था ये। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आगे भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आई होप कि आप लोग 2 से 3 सेकंड में जो है सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, पहली 7 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। पहली 7 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका तो आप लोग कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है n+1/2 वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे n का मान क्या है 7। ठीक है, तो n का मान जब 7 रखेंगे 7 + 1/2, यानी ये आ जाएगा चौथा पद। ठीक है, चौथा पद आपका आएगा। तो पहली 7 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1 3 5 7 11 13 17। ठीक है, तो चौथा पद आपका क्या है 7। ठीक है, तो 7 आपका आंसर हो जाएगा। पहली 7 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका 7 है। वैसे भी आपकी माध्यिका जो है बीच वाली संख्या होती है, तो 3 लेफ्ट में 3 राइट में हो गया, तो बीच वाली संख्या क्या है 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ए का वह न्यूनतम मान कितना होगा जिससे संख्या यहाँ पे दी गई है 638A435 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो आप लोग जानते हैं 3 से कोई संख्या कब विभाज्य होती है, जब संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाता है, तो संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पे संख्या क्या है 6 + 3 + 8 सभी को ऐड करेंगे, +4 + 3 + 5। ठीक है, विभाज्य किससे करना है 3 से। तो देखिए, तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 29 + a/3। अब a के स्थान पे कौन सी संख्या रखेंगे कि 3 से जो विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो अगर पहली लेते हैं तो 29 × 2 = 31, 3 से विभाज्य नहीं होगा तो पहली गलत हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 29 × 3 = 32, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ पे देखिए 29 × 4 = 33, तो यहाँ पे आ रहा है 33 जो कि 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो a का मान जो है 4 रखना पड़ेगा, तब जो है संख्या जो है पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर चौथे ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो 1 लिखा गया है। ठीक है, तो a बराबर अगर 1 लेते हैं तो 29 + 1 क्या हो जाएगा आपका 30। अब 30 भी जो है 3 से कट जाएगा, तो a का मान जो है 1 लेने पर और 4 लेने पर जो है कट रहा है। तो न्यूनतम मान आप लोगों का जो है आंसर होगा, क्योंकि आप लोगों को जो है a का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा रहता है a का अधिकतम मान, तब a बराबर 4 आपका सही हो जाता है, लेकिन a का न्यूनतम मान लेना है, यानी a बराबर 1 जो है आपका सही है। ठीक है, तो ये थे 5 प्रश्न जो कि आपके SSC GD एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।